हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमने आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सेक्टर, सेगमेंट, फिर उसमें भी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और साथ ही लेंथ ऑफ आर्क ये बताया था। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर with radius 6 centimeter and angle of the sector is 60 डिग्री। तो सिंपली तो लिस्ट करें, पहले जो दिया है लिस्ट करने की कोशिश करें। आर दिया है, क्या कितना रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और थीटा जो फार्मूले के टर्म्स है उनको लिस्ट करना चाहिए हमेशा 60 डिग्री। कुछ नहीं, ये तो सिंपल से फार्मूले से आने वाला क्वेश्चन है ना। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक्सरसाइज में तो बोल दिया है कि जब तक अलग से स्टेट न किया जाए तो पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करें, ठीक है। और यहां पे इस क्वेश्चन में स्टेट नहीं किया है तो 22/7 ही यूज करना है। अदरवाइज आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। क्या रखें, जैसे यहां हमें 22/7 यूज कर लेते हैं। 3.14 में भी कोई कैलकुलेशन आसान नहीं होगा, डेसिमल के साथ प्लेस का फर्क आ जाता है। वैल्यूज पुटअप करें, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6, फिर मल्टीप्लाइड बाय थीटा 60/360। यहां कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल करें, 6 जाए 60, 6 जाए 360। ये हमने कैंसिल कर दिया। अब वो 2 से आप कैंसिल करके पेज मत बढ़ाएं। और अब देखें क्या होगा, 6 1 जा 6 1 जा, 1 1 6 कट जाएगा। जो बचा सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 एंड 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हुआ। एनसीईआरटी वो फ्रैक्शनल में ही दे देता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। तो बेटर होगा कि आप क्या करें, उसको एरिया ले लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट तो हमने तरीका बताया था कि थीटा 90 डिग्री ले लो। थीटा क्या ले लो, 90 डिग्री ले लो। और अगर थोड़ी सी समझदारी दिखानी है तो क्वाड्रेंट क्या है, क्वार्टर सर्किल है। सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर से उसको हम निकाल लेंगे, तो थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, रेडियस जरूर चाहिए, तो रेडियस दिया नहीं है, वो सर्कमफ्रेंस दिया है। एंड एज वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 2 पाई आर। तो लिस्ट करें पहले उसको, 2 पाई आर इक्वल टू 22, और साइड चेंज करें, आर निकाले यहां से 2 इंटू 22/7, रेडियस नहीं पता, निकालना है, इक्वल टू 22। सबकी साइड चेंज कर दें आर को छोड़ के, तो यहां से आपका रेडियस आर निकल आएगा। 22 इंटू 7 हो जाएगा, अपान क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22। ये 22 और 22 कैंसिल आउट। रेडियस कितना हो गया आपका, 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैं सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकालता हूं। तो ये क्या होगा, 1/4 इंटू 7 है रेडियस, तो 22/7 रखना ही बेटर होगा। 22/7 इंटू, अब उसको डेसिमल में करके परेशानी मत मोल लें, कैलकुलेशन भी सीखना, क्वेश्चन तो कहीं भी सॉल्व हो जाएगा। 3.5 रखें, फिर डेसिमल में आ जाएगा। जब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7/2 जो है इजीएस्ट वैल्यू है। 7/2
इंटू 7/2 आर स्क्वायर होता है। तो जहां से जितना कट सके तो काट दें। एक तो ये 7 खत्म करें, ठीक है, 2 से इसको काट दें, और कुछ कटने वाला नहीं तो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 11 7 जा 77, ठीक है, या अच्छा 7 7 जा 49 और उसमें 11 का कर लेना है। चलिए मैं इधर इरेज कर देता हूं। तो 7 7 जा 49 में 11 का, देखिए 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। ये 49, ये 49 और ये 49, ये 9 9 4 13, 3 कैरी 1, 4 and 1 5, तो ये हो जाएगा 539। 7 एक कट गया था क्या? तो ये 7 समझ बैठे, 7 तो कट गया था, तो फिर ये थोड़ी ना होगा। 7 तो कट गया था, वो कैंसिल ऐसा किया, लगता 7 है, 7 कट गया था, तो ऊपर फिर 11 और 7 भर बचा। ऊपर क्या बचा? 11 और 7, तो फिर ये काम नहीं करना पड़ेगा। 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। ये देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक की सुई, घड़ी की वो सुई कौन सी? जो मिनट वाली है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितनी एरिया मूव करेगी? वो तो सेक्टर ही बनाएगी, वो सेक्टर ही बनाएगी। सपोज देखें, अभी ये मिनट हैंड ये है, अब ये ऐसे स्वेप करेगी तो ऐसे बनाएगी, तो सेक्टर ही बनाएगी। तो रेडियस की बात तो खत्म हुई, रेडियस यहां 14 सेंटीमीटर। अब एंगल चाहिए, तो एंगल में कुछ फंडा बना लो। ये आपका सर्कल है, ये ठीक है, यहां 12 होता है, यहां 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, बाकी इन्हीं के बीच में होते हैं, जैसे 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखो, अगर हम 15 मिनट की बात करें, मिनट हैंड यहां से शुरू होती है और यहां पहुंच जाती है, तो 90 डिग्री। तो जब 15 मिनट में 90 डिग्री, तो 5 मिनट की जब बात आएगी तो 30 30 30, ठीक है। 1 मिनट की बात आएगी, है ना, 15 मिनट में कितना करेगी? 90 डिग्री। 5 मिनट में कितना स्वेप करेगी? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगी? 6 डिग्री। तो 1 मिनट से कर लें, 5 मिनट तो डायरेक्ट ही दिया है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग रखें, क्योंकि आपको कभी कभार बड़े क्वेश्चन भी करने होंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा? तो थीटा हो जाएगा आपका 5 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, यानी 30 डिग्री। तो अब दोनों आपके पास है, उसको थोड़ा सा चाहे तो और यहां कर लीजिएगा। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। वो 30 डिग्री है, रेडियस 14 है, रेडियस 14 है जो 7 से कटने वाला है, तो हमें 22/7 ही रखना चाहिए। अगर वो नहीं भी बोलता तो भी, तो चलिए देखता हूं, 22/7 इंटू 14 स्क्वायर था, इंटू 30
अपॉन 360 डिग्री। 7 से काट दीजिए, 7 2, ध्यान रखिएगा ये 7 कटा हुआ। अच्छा, ये 30 से काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 120 12 जा, ओनली 12, ठीक है। थ्री 1/12 और क्या कटेगा, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 जा, 2 6 जा, और कुछ कटने वाला है तो चाहे 22 को काट दीजिए, चाहे 14 को काट दीजिए, 2 3 जा, 2 11, आप सब तो कट गया, ऊपर बचा क्या, 11 इंटू 14, और डिनोमिनेटर में केवल 3 बचा, 3 कहीं से नहीं कटेगा। देखिए 11 में 14 का मल्टीप्लीकेशन, 14 14 4 5 1 154 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में तलाश लीजिए, और तो कुछ नहीं बचा, 3 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी सेक्टर का एरिया हुआ। बाकी ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखें, तब तक आप लोग कोशिश करें और अधिक क्वेश्चन